तो बीजेटी शुरू होने से पहले चारों तरफ चर्चा हो रही थी कि ऑस्ट्रेलिया एक तरफा लीड करेगा बीजेटी में, लेकिन जाहिर सी बात है ऐसा कुछ दिखा नहीं है। एक क्या कह सकते हैं हम, सेकेंड हैंड बैटिंग लाइनअप के साथ भी इंडिया हैज बीन फाइटिंग वेरी हार्ड इन दिस सीरीज। और उसके अलावा जो ये फ्रस्ट्रेशन है वो सिर्फ ना टीम में दिख रहा है बल्कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया में भी पूरी तरीके से दिख रहा है चारों तरफ से। तो हमारे जो विराट कोहली है, किंग कोहली है, वी कैन से दैट ही इज द फेस ऑफ द क्रिकेट। उनको ना सिर्फ ऑन फील्ड टारगेट किया जा रहा है बल्कि ऑफ फील्ड भी जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया है पहले से इससे उनको। इससे एक बात क्लियरली समझ में आ रही है कि उनका न्यूज़पेपर तो बिक नहीं रहा है, जो भी बेचते हैं उनको विराट कोहली का नाम ही चाहिए अपना न्यूज़पेपर बेचने के लिए। प्लस विराट और कोहली की जो फॉर्म नहीं है अभी, उस चीज का फायदा उठाया जा रहा है नाजायज। तो अपना पेपर बेचने के लिए मत करो ना यार उस चीज का फायदा, है ना। भाई चीजें और लिखो, अब प्लेयर्स के बारे में लिखो, प्राइवेसी ब्रीच कर रहे हो, जाके फोटोएं खींच रहे हो, जाके वाहियात स्टेटमेंट्स लिख रहे हो। उसके बाद तुम चाह रहे हो कि वो तुम अपने बच्चों का फोटो है, अपना फोटो तुमसे खिंचवाए, और उसके बाद वो उल्टी उल्टी बातें जोकर की तरह वो नाक लगा देना। आई मीन जो 10 साल से बीजेटी ना जीत पाने की फ्रस्ट्रेशन है, बीजेटी ना छू पाने की फ्रस्ट्रेशन है, और अभी भी फिक्सर्स अपने हिसाब से बनाए, मैचेस अपने हिसाब से रखवाए, सब कुछ अपने हिसाब से करवाने के बाद भी 7 दिन बचे हैं इस लंबे टूर्नामेंट को, और इंडिया इज स्टिल इन इट। अभी भी ऑस्ट्रेलिया कंप्लीटली ना तो जीता है ना तो ड्रॉ ही कर पाया है सीरीज को। तो ये सारी जो फ्रस्ट्रेशन एक साथ जो बॉयल अप हुई है, वो भी वॉल्केनो के फॉर्म में फटती हुई दिख रही है। इसका सबसे बड़ा नुकसान आई थिंक हमारा तो नहीं है, या फिल्म मीडिया का, ये जो कि दिखा रहे हैं कि देखो भाई हम अपनी तरफ से सब कुछ कोशिश कर लिए हैं, अपना प्लेयर्स भी कोशिश कर लिए हैं, बट कुछ हो नहीं पा रहा है। सो चिलियन मीडिया, आई मीन आपने एक जो चीज बोला था एक अभी। चीज हाँ। एक चीज जो हम कहते हैं कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। वो विराट कोहली को बिल्कुल इस चीज के बिल्कुल। लिए इस चीज के लिए ट्रोल कर रहे हो या उस चीज पे उस पे मॉरल जजमेंट्स पास कर रहे हो कि उसने सैम कॉन्टर्स को जाकर के कंधा मारा। ठीक है, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे विराट कोहली का एक्शन, ठीक है। उसके लिए आईसीसी है, आईसीसी की डिसिप्लिनरी कमेटी है, उन्होंने उस पर 20% फाइन लगाया है। लेकिन लेट्स गो डाउन द मेमोरी लेन एंड थिंक कि ऑस्ट्रेलिया ने खुद क्या क्या किया हुआ है। मिशेल जॉनसन ने विराट कोहली पे बॉल फेंका, 2000 आई थिंक 14 का था वो टूर था, ठीक है। शेन वॉर्न हैज बीन ओपनली नोन एज रेसिस्ट स्लर्स टू मार्लन सैमुअल्स, हार्लोट राइट। सैमुअल्स। उसके अलावा ग्लेन मैकग्रा और रामनरेश सरवन वाला जो इंसिडेंट है वो सबको पता है। डेविड वार्नर ऑलमोस्ट क्विंटन डिकॉक को मारने चले गए थे। एंड हम्म। ऑस्ट्रेलिया और बाकी सब भी क्या कहते हैं, ये पीक ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी है कि वो सिर्फ ऑन देखो, फील्ड एग्रेसिव अगर नहीं है। अगर इस चीज को नटशेल में देखा जाए तो विराट कोहली चाह रहे थे सैम कॉन्ट्रास्ट का रिदम ब्रेक करना। कॉन्फिडेंस या फिर कंसंट्रेशन भंग करना। ऑस्ट्रेलिया से बेटर कौन जानता है, जब सचिन 90 रन पे खेल रहे हैं, कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज का फाइनल है, सचिन तेंदुलकर को बीमर मार दिया, विराट ब्रेकली जैसा बॉलर। तो जब तुम्हारे बड़े प्लेयर्स, तुम्हारे लेजेंड प्लेयर्स खुद इसी चीजें कर चुके हैं हमारे लेजेंड्स के साथ, और तुम्हारे अगेन आपने जो बोला कि पहले अपने गिरमान में झांक के देख लो, ठीक है, उसके बाद तुम दूसरों के मॉडल पुलिस बनना शुरू करो। और बाय द वे ऑस्ट्रेलियंस तो कोई होते ही नहीं है। विराट कोहली ने जो किया नहीं किया, आई मीन अगेन वो आईसीसी और मैच रेफरी के ऊपर ही डिसाइड करना। बट वो सारा एंगल लाके विराट कोहली को घेरना जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया करना चाह रहा है, ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स रिकी पॉन्टिंग करना चाह रहे हैं भाई, कोहली कैच करते थे, कोहली ड्रॉप करते थे, कोहली आउट जिन्होंने देते थे। हाँ जिन्होंने खुद हरभजन सिंह को कंधा मारा था जाते, वो क्लिप बहुत वायरल हुआ है। भाई आपने खुद को तो देखो, बिल्कुल। आपने खुद क्या किया है। एंड उसने तो सिर्फ सेंड ऑफ हम्म, दिया था, वो तो जाकर के प्रॉपर कंधा मारा है उसको। एंड जब स्लेजिंग की बात कर ही रहे हैं तो इसी ऑस्ट्रेलियन टीम ने जोनाथन ट्रॉट को इतना स्लेज किया कि उन्होंने मेंटल ब्रेकडाउन के चलते बिग टूर्नामेंट से रिटायरमेंट ले ली। रिटायरमेंट यस मिली थी वो। याद है, ब्रेक लिया हाँ, एक था। ब्रेक लिया था क्रिकेट यस, से, उसके बाद उनका और करियर उसके चला बाद नहीं नहीं था। आया वापस। हाँ। वही ना। तो तो बेसिकली बात अगर इसको मैं सम अप करना चाहूँ इस तरीके से, जिस तरीके से मतलब हम सब समझ रहे हैं इस चीज को, ऑस्ट्रेलियंस को इस चीज की आदत नहीं है कि कोई उनके घर पे आकर उनको आंख दिखाए, और सिर्फ आंख ना दिखाए, कंधे से कंधा मिलाए, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दे। अब कोई उनको एक ऐसा इंसान मिला है जो कि पिछले 10 साल से ये कर रहा है और अपनी टीम से करवा रहा है। बेसिकली when विराट कोहली is in his own mood, and when विराट कोहली is basically leading, कैप्टन से की बात नहीं है, when विराट कोहली is leading the attack, leading the team, they are bunch of gangsters bullying their opponent. So यही हो रहा है इस बीजीटी में भी, हमने देखा है, नो बैकिंग डाउन। हम अच्छा क्रिकेट नहीं खेले हैं, मैं मानता हूँ, वो बात नहीं कर रहे हैं, क्रिकेट की बात बाद में करेंगे, हम एनालिस्ट हैं भी नहीं, हम फैंस हैं। फैंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की भाषा में जवाब देना, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के तरीके से जवाब देना, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके जवाब देना, उनके प्लेयर्स को जवाब देना, उनकी टीम को जवाब देना, उनके मीडिया, उनके फैंस, हर किसी से भी झुका नहीं है ये इंसान जिसका नाम है विराट कोहली, किसी से भी डरा नहीं है। और व्हेन विराट कोहली इज लीडिंग अगेन, सबके पास एक अलग एग्रेशन आता है, राइट। सो वो चीज ऑस्ट्रेलिया को बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। नाउ इट इज अब वो ट्रेन बहुत आगे निकल चुकी है कि
वो कोई उनका कुछ उखाड़ पाया। आई मीन इट इज व्हाट इट इज मैन। करेक्ट। सो नेक्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया, अगर आपको हमारे किसी प्लेयर को डीमीन करना हो या डिफेम करना हो, तो पहले खुद के गिरेबान में झांक लेना। ऑल इट टेक्स इज वन इंटरनेट रिसर्च एंड थोड़ी सी इंटीग्रिटी, उतनी तो हम वो कर सकते हैं। नहीं है ना, वो इंटीग्रिटी होती तो यहाँ तक की बात ही नहीं आती। ऑस्ट्रेलियन मीडिया इंटीग्रिटी, दे आर टू पैरेलल लाइंस व्हिच कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, सो तो अब विराट कोहली के टॉपिक पे ही बात हो रही है, तो एक और इंसिडेंट हुआ था मैच में जहां पर यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली का मिक्सअप हुआ और वहां पर जायसवाल रन आउट हो गए। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। उसमें भी काफी खेमे बट गए हैं, कुछ विराट कोहली का की गलती बता रहे हैं, कुछ जायसवाल की गलती बता रहे हैं। तो इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं बताओ। आई थिंक जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, नॉट जस्ट कि किसका कॉल था किसका नहीं, जायसवाल बहुत अच्छा खेल रहे थे, 80s में थे, अपने सेट थे और बहुत अच्छा खेल रहे थे। तो आई थिंक विराट कोहली अगर भाग जाते, इज वन ऑफ द फास्टेस्ट रनर्स इन द टीम, तो वो पहुंच सकते थे। मतलब सैक्रिफाइस कर देना चाहिए था एटलीस्ट, अगर मिक्सअप हो भी गया था, कॉल नहीं मेरे किया हिसाब से वो सैक्रिफाइस था ही नहीं। मेरे हिसाब से अगर वहां पे उस रन को कोई कन्वर्ट कर सकता था, जो कि बेसिकली हाफ चांस था। मैं ये नहीं बोल रहा कि विराट, अगर जायसवाल का कॉल था, जायसवाल 100% सही थे, या विराट कोहली नहीं भागे तो 100% गलत थे, 50-50 था। बट वो 50-50 चांस को कोई 100% कन्वर्ट कर सकता था। इस पूरी दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट में कोई उस 22 यार्ड्स को वो टाइम फ्रेम में कवर कर सकता है तो विराट कोहली है, और वो कर सकते थे। वो एरर ऑफ जजमेंट था दोनों के साइड से। शायद जायसवाल को पता नहीं था कि उतनी तेज बॉल चली जाएगी पैट कमिंस के हाथ में, पैट कमिंस के राइट हैंड में हाथ चली जाएगी, जो कि बॉलिंग आर्म भी है, तो थ्रो भी तेज होगा। ठीक है, वो सब अब क्रिकेटिंग टर्म्स में हम अगेन जरा कुछ जाएंगे। विराट कोहली थोड़ा सा, अगेन हम लोग होते ही नहीं कोई बोलने वाले, बट वो रुकी मिस्टेक की, कॉल ना सुन के बॉल देखना, तो वो दो चीजें जो मिक्सअप हुई, अगर वो नहीं होता, अगेन फायदा किसका नुकसान किसका, 80 पे कौन खेल रहा था, 100 किसके बनते, डज नॉट मैटर। टीम को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि अगर हम 170 पे 2 जाते, आज सुबह आते, और जो फोड़म फाड़ी आज की पिच पे अगर मचती, उसके बाद शायद हम अभी 150 रन से ट्रेल नहीं, शायद हम अभी देख रहे होते कि कल हम 150 की लीड लेके कैसे ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर में डालें। सो वो नुकसान हुआ इंडियन क्रिकेट टीम को, सरासर नुकसान हुआ है उस मिक्सअप से। करेक्ट। वो बहुत अच्छी एक पार्टनरशिप बन रही थी और वहां से जो मोमेंटम ब्रेक लगा, उसके बाद आकाशदीप आए और फिर आई थिंक तो थोड़ा कंसंट्रेशन विराट कोहली का भी हिला। उससे पहले बहुत अच्छा खेल रहे थे, लास्ट पे आउट हो गए, देखो है ना। वो साफ साफ हुआ है, दिखा रहा ये थी दो हॉट टॉपिक्स जिनमें विराट कोहली इन्वॉल्व रहे हैं अभी। सो फैंस देख लो, वी आर नॉट कोहली हेटर्स। तीसरे भी जो टॉपिक उसमें विराट कोहली इन्वॉल्व रहे हैं, क्योंकि विराट कोहली के बहुत बड़े फैन नीतीश रेड्डी। नीतीश रेड्डी एंड कुछ लोग तो कह रहे If I नीतीश have to नीतीश टैडी, यस, टू स्लॉगर शुभम और तरन की वीडियो देखी है अभी, उन्होंने नीतीश टैडी का टैग दिया है। बिल्कुल 15% के अराउंड उनका क्या बोलते हैं, फॉल शॉट कहते हैं ना उसको, रेड शॉट परसेंटेज है, जो कि अभी तक बेस्ट है इस पूरे के पूरे बीजेटी में, बेटर देन हेड एंड। जैसे मैंने उनकी वीडियो देख के सुना है, आई एम नॉट रियली श्योर, देखा नहीं है नंबर, बट अगर उन्होंने बोला सही बोला होगा, आई होप। दूसरी चीज जो मेरे को सबसे अच्छा लगा यार उनकी बैटिंग देखने में, यार वो टेम्परामेंट के साथ बैटिंग किया, वो टेस्ट मैच की प्रॉपर बैटिंग की है यार। मतलब जो हम चाहते थे, वो हार्ड अर्न रन्स, लड़ाई चल रही है, एक एक ओवर 2-2 ओवर मैडन जा रहा है, सिंगल निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, कोई बात नहीं, वो हार्ड अर्न रन्स। आई मीन इसका थोड़ा क्रेडिट वशिंगटन सुंदर को भी जाएगा। नीतीश रेड्डी के 100 हुए, सुंदर के 50 हुए, बट वो जो पार्टनरशिप थी और जिस मोमेंट से थी, हम बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि इंडिया ने क्रिकेट अच्छी नहीं खेली, राइट। चौथा टेस्ट मैच चल रहा है, हमने बिल्कुल अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। तो आप ये सोच सकते हो कि इतनी बुरी क्रिकेट खेलने के बाद भी हमारे 11 भी डिसाइडेड नहीं है, हमारा लाइनअप भी डिसाइडेड नहीं है, हमारे बॉलर्स ने परफॉर्म नहीं किया अपार्ट फ्रॉम बुमराह, हमारे कैप्टन फॉर्म में नहीं है, हमारे कैप्टन ने कैप्टनसी नहीं करी, 50 बातें चल रही है। ऋषभ पंत कुछ नहीं, मतलब ये पूरा टूर्नामेंट बहुत ही ऑफ रहा है। हो सकता है सेकंड इनिंग में 150 मार दे, 200 मार दे, उनका कोई भरोसा नहीं है। ऋषभ पंत इतना बुरा क्रिकेट, इतना आई मीन बिलो पार क्रिकेट खेलने के बाद भी, जब टूर्नामेंट में सिर्फ 7 दिन बचे हैं, 7 मैच डेज बचे हैं, उसके बाद भी हम इस सिचुएशन में कि हम कह सकते हैं कि यार हम मे बी वी कैन स्टिल वी हैव अ फुट इन द डोर। सो इसका बहुत बड़ा क्रेडिट नीतीश रेड्डी को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंटली वैसी परफॉर्मेंस करी है, और हम देख सकते हैं कि ही इज द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर इंडिया इन बीजीटी करेंटली। एंड ये आप इस चीज से देखिए कि जब इंडिया जा रही थी, तो जब प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर की बात हो रही थी, कोई जायसवाल की बात कर रहा था, कोई विराट कोहली की बात कर रहा था, एक ऐसा प्लेयर जो अपनी डेब्यू सीरीज पे जा रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, विच आर मतलब ना मानी जाती है कि टफेस्ट कंडीशन है बैट करने के लिए। आपको अगर मेरी बात याद होगी तो मैंने बोला था कि वो नीतीश रेड्डी 5 मैच खेलेंगे, और वीडियो पड़ी हुई है, उठा के देख लीजिए। बिल्कुल, वो 5 मैच खेलेंगे और क्या खेले हैं वो। पहले 2 मैच में 3 इनिंग्स में आपके हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं, और आज जाके उन्होंने अपना एक डेब्यू सेंचुरी करी है। जब उन्होंने 50 मारी थी, तो कमेंट्री सुन रहा था, सुनील गावस्कर ने कहा था कि उनका टेम्परामेंट यहाँ से डिसाइड नहीं हुआ कि 50 के लिए जा रहे हैं, कि वो इस यहाँ से कहाँ जाते हैं, वो 100 कन्वर्ट करने का देखते हैं कि नहीं, ये पता लगता है। जैसा आपने कहा कि क्या शॉट्स खेले, सारे प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, स्ट्रेट बैटेड शॉट्स,
बॉल को लीव करना, कितना अच्छा खेलना है। नीतीश रेड्डी, यशस्वी जायसवाल और वॉशिंगटन सुंदर की बैटिंग देख के ये गोट्स एंड बोट्स को थोड़ा सा सबक लेना चाहिए। ठीक है कि ठीक है, नाम आपके बड़े हैं, आप बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, आपने बहुत मैचेस जिताए हैं, आप कैप्टन हैं, आप वाइस कैप्टन हैं, आप प्रीवियस कैप्टन हैं, आप बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन है, सब कुछ है, मान सकता हूँ, मान लिया। वी आर नो वन टू जज एंड वी आर नो वन टू आस्क क्वेश्चंस। लेकिन when it matters the most, who are standing up each and every inning, who are those players इस पूरे सीरीज में? अगेन ऐसी बड़ी सीरीज ऑन अ पॉजिटिव नोट बड़े प्लेयर्स बनाती है। We have seen a star being made today, and Nitish Kumar Reddy, NKR is going to be a big name in cricket in coming days. जायसवाल, नो डाउट उनका क्या मतलब क्या रुतबा रहने वाला है आने वाले कुछ टाइम में। वाशिंगटन सुंदर अगेन रेडी एंड रेडी टू गो। अश्विन बीइंग आउट ऑफ द सीन नाउ, उनका तो पूरा टाइम है ये। बट यार अगर थोड़ा सा हेल्प मिल जाता ना, ये भी नहीं बोल रहा कि यार मैच में 50 बनाओ यार, बट अगर थोड़ा सा हेल्प कप ऑर्डर से मिल गया होता ना इस पूरे सीरीज में, बड़े प्लेयर से मिल गया होता, तो हम शायद अभी ये 1-1 नहीं देख रहे होते, शायद हम अभी 2-1 देख रहे होते और सीरीज जीत चुके होते या जीतने वाले होते। तो ये थिंग टू लर्न फॉर द बिगर गाइस। तो होपफुली दे विल लर्न। एंड नीतीश रेड्डी की बैटिंग में आज एक और चीज साबित हुई है कि ना सिर्फ जब भी आपको जरूरत हो, हम पुलिस ना सिर्फ आपकी इस देश में हेल्प करेगी, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की पुलिस आपकी हेल्प करेगी। डीएसपी सिराज आए और उनकी देखरेख में नीतीश रेड्डी ने अपना सेंचुरी पूरा किया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू नीतीश रेड्डी एंड a word of caution to Australian media, ना देखभाल के लिखा करो भाई जो भी लिखते हो। On that note, let's end this episode. और बाय द वे अगर देखभाल के नहीं भी हो तो घंटा फर्क भी नहीं पड़ रहा तुम्हारे लिखने से, ठीक है? तो चिल मारो तुम भी। On that note, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े 12 स्टोरीज के साथ। Till then, take care, bye bye and happy day in advance.